नमस्कार, अभिनंदन। कक्षा 7वीं के छात्रों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित तटपट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इन प्यारी सी पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में जो भावना पैदा होती है वह हिमालय, प्रकृति और साथ ही हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम सुनकर हम उनके विषय पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज क्या पढ़ाने वाली हैं। तो आज का हमारा विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 और जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। आज हिमालय क्या है और उसकी बेटियां किसे कहा गया है, किस तरीके से हिमालय की बेटियां इस धरा को हरा भरा करती हैं, आज इस पाठ के अंतर्गत हम यही जानेंगे और इसका पठन करेंगे। लेखक नागार्जुन ने इन सभी के बारे में बड़ा विस्तार से इस पाठ के बारे में हमें बताया है, समझाया है कि किस प्रकार हिमालय इन नदियों का पिता है और किस प्रकार ये बेटियां अपने पिता के आंगन में पलकर बड़ी होती हैं और वहां से निकलकर समुद्र में समा जाती हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। संभ्रांत कहा जाता है जो अच्छे संस्कारों से युक्त हो। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो यहाँ इन सभी नदियों का जिक्र किया गया है और विभिन्न रिश्ते इनसे बताए गए हैं कि किस प्रकार से इन नदियों के साथ खेलकर मैंने अपना जीवन जिया है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय के कंधे पर चढ़ना मतलब हिमालय पर भ्रमण करना, उसके पर्वतों, उसकी पहाड़ियों को देखना, उन पर चढ़ना, तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अर्थात जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं ये सभी नदियाँ, तो ये बहुत पतली दुबली सी होती हैं और लेकिन जब मैदानों में पहुंचती हैं तो इनका रूप जो है वो विशाल हो जाता है। इनका उछलना और कूदना, खेल खिलाकर लगातार हंसते जाना, इनका यह भाव, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अर्थात जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो उस समय उछलती कूदती पहाड़ियों से होती हुई जब ये मैदानों में पहुंच जाती हैं तो शांत हो जाती हैं। ये खिलखिलाना, ये उछलना कूदना इनका कम हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और इतना विस्मय नहीं होता, इतना विस्मित मुझे नहीं होता, इतना विस्मय नहीं होता, इतना आश्चर्य नहीं होता
जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर मुझे हुआ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? ये नदियों के लिए ही कहा गया है। हम ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे कि नदियों का हिमालय से निकलकर आगे की तरफ बढ़ना, इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास नागार्जुन जी करते हैं कि नदियाँ हिमालय से निकलकर कहाँ जा रही हैं, इनका लक्ष्य कौन सा है जिसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता को और अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएं और सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन, इनका घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केला के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बड़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। अर्थात हिमालय से निकलकर जैसे बच्चियां घर से निकलकर उछलती कूदती पहुंच जाती हैं अपने आसपास, तो जब थोड़ा दूर निकल जाती हैं तो शायद उन्हें अपने आसपास के सोचने का, अपने घर के बारे में सोचने का मौका मिल जाता है। अगर हिमालय की चोटियों से जाकर पूछा जाए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंख के सामने नाचने लगती हैं। अर्थात ये सभी नदियां भी उसी प्रकार से हिमालय की बेटियां कही गई हैं जिस प्रकार से अन्य नदियों को बताया है, क्योंकि ये सभी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, हिमालय की गोद में खेलकर बड़ी होती हैं, आगे बढ़ती हैं और मैदानों में पहुंचती हैं जहां इनका रूप विशाल हो जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अर्थात आप ये समझिए कि ये सभी नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय ने इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात यहाँ पर लेखक ने समुद्र को हिमालय का जमाही बताया है, क्योंकि हिमालय ने अपनी इन बेटियों को अंत में उस समुद्र को संभालने के लिए सौंप दिया है। हिमालय की गोद में पल बढ़कर जब ये बड़ी होती हैं, मैदानों की तरफ जाती हैं, तो वहां पर
इनका अस्तित्व ही कुछ और होता है। जिन्होंने मैदानों में नदियों को देखा है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं, कैसे खेल खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही याद आ गई और सोचा कि इन्हें साझा कर लिया जाए। हिमालय की इन बेटियों के विषय में आज हमने काफ़ी कुछ जाना। आगे की जानकारी अगली कक्षा में लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।